2027 जनगणना की अधिसूचना जारी होते ही सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने जाति शब्द न होने पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने साफ कहा जातिगत जनगणना भी कराई जाएगी। अब इसे लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। देखिए रिपोर्ट। सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक गजट अधिसूचना जारी कर 2027 में जनगणना कराए जाने का ऐलान किया तो जनगणना के लिए जारी अधिसूचना को लेकर सियासी तापमान भी चढ़ गया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कथित जनगणना से जुड़े तेलंगाना सरकार के अक्टूबर 2024 के सरकारी आदेश को दिखाते हुए केंद्र सरकार की ओर से जनगणना के लिए जारी नोटिफिकेशन पर सवाल खड़ा कर दिया। This clearly states on 3 places the word caste. So if the survey, the socio-economic survey is being done, it is being done on every caste group. This is the real intent which can be seen through this GA. Now here is the Government of India notification of yesterday. Where is the word caste? Where have they written socio-economic survey of caste groups? कांग्रेस ने जनगणना से जुड़े सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा किया तो बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए जनगणना के मुद्दे पर सरकार का रुख एकदम साफ कर दिया। जो भी प्रेस रिलीज जारी हुई उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि जनगणना के साथ सामाजिक आर्थिक मूल्यांकन और जातियों की जनगणना भी स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार होगी। हमारा उद्देश्य है सभी जातियों की पहचान, सभी जातियों को सम्मान और सबसे पिछले छोर पर खड़ी हुई जातियों का उत्थान। मगर जो इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की सोच क्या है, केवल अपने अपने परिवार का उत्थान और उसके लिए जातियों में घमासान। ये स्वयं जिस तेलंगाना राज्य का उदाहरण दे रहे हैं, पहली बात तो वहां सर्वेक्षण हो रहा है, सेंसस नहीं, स्पष्ट समझना चाहिए। गणना नहीं हो रही है, सर्वे हो रहा है। सोमवार को अधिसूचना जारी होने के बाद से कांग्रेस के तमाम नेता नोटिफिकेशन को आधा अधूरा बता रहे थे और जाति जनगणना के मुद्दों पर सरकार पर सवाल उठा रहे थे। लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के दावों को दरकिनार कर जाति जनगणना से जुड़े तमाम सवालों पर विराम लगा दिया है।